हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी अब में अगर आप पीजी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी फुल फॉर्म फिलिंग वीडियो लेके आया हूँ जो यूट्यूब पे आप ढूंढ रहे थे। बिल्कुल सही वीडियो पे मेरे भाई क्लिक किया है। इसमें मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको अप्लाई करना है, कौन सी डायरेक्ट एक्टिव लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा फॉर्म की, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सब कुछ बताऊंगा। और गाइस, दो चीज़ें होती हैं, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट, जो अंडरटेकिंग के फॉर्म में आपको अगर आपके पास नहीं है तो वो कैसे करना है फुलफिल, वहां पे आपका फॉर्म अटक चुका होगा। तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला के बारे में भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, हाइप कर देना यूट्यूब का नया ऑप्शन, और लाइक जरूर करना यार। लाइक नहीं करते हो आप, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि ये बच्चों तक और पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, बिकॉज इसके बाद इस फॉर्म के बारे में, ड्यू के बारे में, इंटरनल पोर्टल जितनी अपडेट्स आएंगी, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब कब इसका राउंड 1 आ रहा है, राउंड 2 कब आ रहा है, सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। BHU, AU यूनिवर्सिटी, सारी मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि टॉप ब्रांडेड में होती है, जितनी हमने पहले बताया था, वो सारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूं। देखो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। अब गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली पीजी के फॉर्म्स आउट कर दिए। मैं रिलोड करके आपको दिखाता हूं। और पीजी का जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, वो 7 जून यहाँ पे लिख रहा है। लास्ट डेट ऑफ पीजी CSS 2026, 7 जून लास्ट डेट है रजिस्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। अभी गाइस हमको दिखाते हैं लिंक कहाँ है। वो लिंक, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करोगे वेबसाइट पे कहीं मिल नहीं रही, तो वो लिंक मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा कहाँ से अप्लाई करना है। सबसे पहले आप यहाँ नीचे आ जाना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये पीजी का 2026 का आपका बुलेटिन है, देख सकते हो। बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताते हैं, फिर लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डोंट वरी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाइल अप्लाइंग। तो देखो, सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ चाहिए होगी, सिग्नेचर चाहिए होगा उसका, 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, ठीक है, पीजी फॉर्म का मार्कशीट, पीजी का PDF में आपको चाहिए होगा, SC ST OBC सर्टिफिकेट, KM सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे, और इस फॉर्मेट में चाहिए होंगे। देखो, ये फॉर्मेट भी इस PDF में दिया हुआ है सारे कोर्सेज का, मतलब सारे OBC NCL EWS का, इन फॉर्मेट्स में आपको बनवा के अपलोड कराना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसमें OBC और EWS के लिए दो चीज़ याद रखना, उनके लिए एक डेट होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए EWS और OBC के लिए। इनके लिए अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। और कैंडिडेट्स क्लेमिंग स्पोर्ट्स कोटा मस्ट अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको डालनी है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए आपके लिए सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास। CW कोटा के लिए ECC सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जो कि आपको इस PDF में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, नीचे आओगे तो ये रहा एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट CW के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और वार्ड कोटा और ये सारी देख लेना। और फिनिश जो ऑफरन कोटा के लिए सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। पूरी PDF में स्क्रॉल करोगे तो नीचे की साइड मिल जाएगा, ठीक है। ये PWBD के कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और फिर आपको स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेना। उसके बाद गाइस, अब आपको जो फॉर्म की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, तो वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो, क्योंकि इस वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी लिंक होगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपकी वेबसाइट आई होगी। और ऐसा कुछ पोर्टल इस बार नया कर दिया गया है 2026 का। एंड लाइक दिस इज़ न्यू, एंड कॉस्टिंग वही है, सेम कॉस्ट है, लाइक 250 रुपीज़। जनरल EWS और OBC के लिए 250, और SC ST PWBD के लिए 100 रुपये का फॉर्म है, ठीक है। सो ये आपका, और डेडलाइन मैंने बता दिया आपको, 7 जून लास्ट डेट है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो कर सकते हो 7 जून तक। वीडियो को ज़रूर लाइक ठोक देना भाई, लाइक ज़रूर करना है और हाइप कर देना ताकि और बच्चों तक वीडियो जा सके।
तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है इस वेबसाइट पे, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ रजिस्टर पे इधर ऊपर बैक एंड देखो राइट हैंड साइड पे टॉप पे रजिस्टर पे भी क्लिक कर सकते हो। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आप जाओगे से पहले रजिस्टर पेज पे, तो आपको रजिस्टर पेज पे कुछ ऐसे आप आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर यहाँ पे डालोगे एंड फुल एडमिट कार्ड नेम, जो एडमिट कार्ड सॉरी स्कोर कार्ड पे जो आपका नेम होगा यहाँ पे CUT के PG के वहाँ वो लिखना है, और ईमेल आईडी वही लिखनी है जो आपने CUT PG के फॉर्म्स में लिखनी थी। उसके बाद 10 नंबर का मोबाइल डिजिट और डेट ऑफ बर्थ डाल के आई ऑथराइज करके ऐसे यस करके और नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं, आपको अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो इस वेबसाइट पे आपको नीचे आओगे तो एलिजिबिलिटी प्रोग्राम लिस्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखो एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। ये सारे कोर्सेज़ की यहाँ पे टोटली प्रोवाइड है हर कोर्स की, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी यहाँ पे कितने परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, 50% चाहिए, 45% चाहिए, मार्क्स 12th में कितने मतलब डिग्री में कितने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये ज़रूर चेक कर लेना। अब गाइस यहाँ पे रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सारी डिटेल्स डाल के, तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा देख सकते हो OTP वेरिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। और आप जैसे आपके ईमेल आईडी, जो रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर ये OTP वेरिफिकेशन चला जाएगा। OTP आप यहाँ पे क्लिक करना OTP पे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको सेट पासवर्ड करना है, 2 पासवर्ड वही सेम पासवर्ड दोनों जगह लिखना है, और एक अच्छा पासवर्ड रखना ताकि आपको याद रहे, और ये लिख के रखना अपने पास, भूलना मत इसको। और लिख के कैप्चा वेरिफिकेशन करके सबमिट एंड वेरीफाई करके, ये कैप्चा यहाँ पे जो ऊपर है इसको नीचे डाल देना यहाँ पे और सबमिट एंड वेरीफाई कर देना, ठीक है। यहाँ सबमिट एंड वेरीफाई करते ही आपका पोर्टल रजिस्टर हो जाएगा और आपको ऐसा लिखा आएगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन। तो अब यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन नंबर थी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपका पोर्टल कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। नया डैशबोर्ड है पूरा इस साल का, ठीक है। देख सकते हो पूरा आपको ऐसा दिखने लग जाएगा, और इसमें ये तीन फेसेस में डिवाइड होता है ये एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान से देखो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसके बाद बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे। और अगर आप पेड मेंटोरशिप चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके लिए, आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है, तो सारी चीज़ें हम लोग हमारी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और आपको ये लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से भी जा सकते हो। तो हमारी वेबसाइट पे जब आओगे तो यहाँ CUT के PG के पैक्स आप बाय कर सकते हो, मैं आपकी मदद करूँगा इन चीज़ों में। और आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने 2 पैक आएंगे, एंड पेमेंट करके फॉर्म फिल में जितना फॉर्म आएगा उसमें डिटेल्स फिल कर देना ताकि मैं आपके नंबर पे कॉल कर सकूं। एंड इसमें काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे हम लोग आपको, ठीक है। और इसमें हम आपकी प्रेफरेंस शीट बना के देंगे ऐसे, लाइक पूरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास। इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे मान लो इंग्लिश ऑनर्स की बनवानी है किसी को, तो हम ऐसे इंग्लिश ऑनर्स की प्रेफरेंस शीट बना के देंगे और PDF में आपको वो देख के वहाँ पे आप टैली कर सकते हो ईजिली, ठीक है। आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाके कर सकते हो। अगर कोई फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, हम उसमें भी मदद करते हैं आपको, ठीक है। सो पहला आपका प्रोफाइल क्रिएट करनी है, देन आपको अप्लाई करना है, और फाइनली थर्ड स्टेप होता है सबमिट का, ठीक है। सबमिट करना है, फीस सबमिट करनी है, ठीक है। अब तो पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा आपके सामने, ये मैसेज आएगा FSR एडमिशन पोर्टल, तो आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने सारी डिटेल्स ऐसे लोड हो जाएंगी, ठीक है। और देख सकते हो ऐसा प्रोफाइल आपको आ जाएगा। इधर की साइड ज़्यादा ध्यान मत देना है, ब्लैक वाली साइड इधर नहीं देना, ठीक है। इधर आपको देखना है पर्सनल डिटेल्स में कुछ डिटेल्स आपकी पहले से एंटर्ड होंगी, तो वो अभी हमने हटा दी है बच्चे की बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। आपकी पहले से लिखी होंगी वो चीज़ों को मत फिल करना। और गाइस इस फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कैटेगरी है ना,
इसमें चेंज करने का ऑप्शन दिया नहीं है इन लोगों ने कि कैटेगरी बच्चा चेंज कर सके, बिकॉज मैंने ट्राई किया वो कैटेगरी चेंज नहीं हो रही थी बैकएंड से, वो जो ली गई थी वो। बट आप ट्राई करना, अगर हो जाए कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई दिक्कत आती है तो, कि क्या करना है। बाकी रजिस्टर ईमेल यहाँ पे पहले से लिखी होगी, ऑल्टरनेट ईमेल आप एक डाल देना यहाँ पे, और रजिस्टर मोबाइल नंबर ज़रूर डालना, पहले से लिखा होगा वैसे तो, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट या गार्डियन का ज़रूर डालना। यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपना लिखना है, ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, ए बी नेगेटिव जो भी आपका हो वो डाल देना। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस या नो सेलेक्ट करना, जो भी आपका ओवरसीज से तो ओवरसीज सेलेक्ट करना, नहीं तो येस कर लेना, ठीक है। और जैसे ही उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना आपका, हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी जो भी आपका रिलीजन है, और फिर नेशनलिटी में आपको अदर देन इंडियन जो भी आपका लाइक स्टेट्स है, आप जैसे यहाँ इंडिया सेलेक्ट करोगे ना, येस करोगे तो इंडियन स्टेट्स लोड होंगे। बाकी नेशनलिटी अगर आप ओवरसीज सेलेक्ट करते हो तो पूरा अलग अलग स्टेट्स आएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप ऑर्फन हो तो येस करना, नहीं तो ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, मतलब आपके मदर फादर की डेथ हो गई है उसके रिगार्डिंग, अगर आप येस करना तो, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब आप रहते कहाँ हो वो लिखना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, सिटी सेलेक्ट कर लेना, स्टेट सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आपको लिखना है वाले फॉर्म में। यहाँ पे आर यू स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे करना है। पहले क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो अगर पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो यस करना, नहीं तो नो कर देना गाइस, ठीक है। ये आपका ये वाले फॉर्म में यहाँ पे करना है। और नीचे वार्ड कोटा है गाइस, अगर आपके मम्मी पापा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, या मतलब आपको कोई वहाँ पे है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में मदर नेम लिखना, फादर नेम लिखना, लिखा हो तो पहले से कोई इशू नहीं है। उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन लिखना, मम्मी क्या करती है, नहीं तो हाउसवाइफ हो तो होम मेकर लिख देना, ठीक है। और फादर के क्या ऑक्यूपेशन है वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका मदर मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना, फादर मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल चाहिए होगा आपको, यहाँ पे एक अलग इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी देना। और कंबाइंड फैमिली इनकम, कितनी फैमिली इनकम है उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद पीडब्ल्यू कैटेगरी में देख सकते हो, यहाँ पे आपको अगर यस करना है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। वैसे इनका पीडब्ल्यू जिनका नहीं है उन पे नहीं आएगा पहले से ही। कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप यस करोगे तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है, अगर आपका है तो। आर्म फोर्सेस में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो गाइस यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से सेलेक्ट करना है। प्रायोरिटी 1 2 3 आपको सारा ये बुलेटिन में मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ बुलेटिन में प्रायोरिटी के हिसाब से सारा आपको जो CW कोटा के लिए होती है ना प्रायोरिटीज़, इस बुलेटिन में आपको देखने को मिल जाएगा। सारी प्रायोरिटीज़ चेक कर लेना, इसमें आओगे तो नीचे स्क्रॉल करके मिल जाएगी आपको सारी, क्या कौन सी प्रायोरिटी में आप लाई करते हो, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा अगर आपका येस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर दो चीज़ें होती हैं इसमें, देखो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब करेंटली आप कहाँ रह रहे हो, परमानेंट मतलब आप वहीं रहते हो और कहीं नहीं जाते हो आप। तो गाइस अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप अलग भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस में डालना परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे इसको पूरा फिल करके नीचे जस्ट ये क्लिक करना है। अभी बता देता हूँ क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे पहला अपना एड्रेस को आधा आधा कर देना, हाफ इधर करना हाफ इधर, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में कर देना। उसके बाद कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना, स्टेट मतलब आप इंडिया में रहते हो ना तो इंडिया सेलेक्ट करना, अगर आप बाहर से हो तो बाहर के स्टेट्स को ही सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आउट ऑफ इंडिया। स्टेट में यहाँ पे अपना इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर मान लो मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी और पिन कोड डाल के एंटर करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस नंबर यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है, इसको क्लिक कर दोगे तो ऊपर का सारा एड्रेस नीचे कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद गाइस आपको बैंक अकाउंट एक चाहिए होगा, बिकॉज इस बैंक अकाउंट में आपका सारा लाइक अमाउंट ऑफ फीस ट्रांसफ़र होगा ड्यू को, यार ये करना पड़ेगा, इसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो खुलवा लो, नहीं तो किसी और का भी अपने फैमिली में से डाल सकते हो जिसमें आप कर सकते हो इसको यूज़, ठीक है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है इसीलिए चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम ऑफ अकाउंट होल्डर लिख देना यहाँ पे, और उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना, फिर यहाँ पे दोबारा अकाउंट नंबर को कंफर्म करना और नेम ऑफ बैंक लिख के IFSC कोड डाल देना। IFSC कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट। आप सबको एक चीज़ बता दो, हमारा डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में होगी ये लिंक, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब गाइस वो करने के बाद आपको एक बार वो सारी डिटेल चेक कर आएगा, देखो ठीक है, ऐसे चेक करा देगा तो आप चेक कर
लेना सारी डिटेल, हाँ जी मैंने बिल्कुल सही एंटर किया है, और प्रोसीड एंड नेक्स्ट करा देना। प्रोसीड एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने वो अब स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा का लेके आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका ईसीए कोटा या स्पोर्ट्स है तो ठीक है, आपको यहाँ पे अपडेट डिटेल्स पे ज़रूर क्लिक करना है, सब बच्चों को, चाहे आपका है या नहीं है। अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे वो पूछेगा स्पोर्ट्स का कैटेगरी, अगर आपने येस किया तो वो और भी पूछेगा फिर, ठीक है। सबसे पहले येस वालों को बता देता हूँ। तो आपने अगर येस किया तो ऐसे डिटेल पूछेगा और फिर गेम ऑफ स्पोर्ट्स पूछेगा, कौन सा गेम आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ये सारे गेम्स है, देख सकते हो इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है इसमें। और उसके बाद गाइज आपको वहाँ पे गेम जैसी कोई गेम, मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम सेलेक्ट कर लिया जिम्नास्टिक, तो उसमें स्पोर्ट्स लेवल पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कंपटीशन नेम पूछा जाएगा और स्पोर्ट्स लेवल पूछे जाएंगे, और ये देखो ये कितने लेवल हैं, सारे लेवल आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफिकेट लेवल और ये सारे पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और सर्टिफिकेट्स की जो वैलिडिटी होती है, मेरिट यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर वैलिडिटी होती है, मतलब 2023 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच के होना चाहिए, मतलब इसके बाद का भी चलेगा। और फिर ये सिस्टम होना चाहिए, अगर इसके बीच का नहीं है तो नॉट एलिजिबल होगा वो, ठीक है। अब जिन बच्चों का नहीं है कोटा तो वो यहाँ पे नो कर देना, सीधा आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना, ठीक है। ऐसे नो कर दोगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्ट वो यहाँ पे पूछेगा, नेक्स्ट आपको अप्लाई पे ले जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट पे आ जाओगे, अदर डिटेल्स पे। अदर डिटेल्स में अगर आपकी कोई स्टडी गैप है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो कर देना है। कुछ भी आपका स्टडी गैप का ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता, बट अगर मांगेगा तो बनवा लेना सिविल कोर्ट से। दिल्ली में रहते हो तो पास के किसी सिविल कोर्ट से गैप सर्टिफिकेट बन जाता है, 200 रुपये का बन जाता है, तुरंत जाके वकील बैठे रहते हैं ना जो, वो तुरंत बना देते हैं। बट अगर इसमें ज़रूरत पड़ नहीं रही, मैंने देख जहाँ तक अभी इस बच्चे का फॉर्म फिल किया है पड़ी नहीं है, बट आपको अगर पड़ती है तो बनवा के कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप येस करना, नहीं तो नो कर देना। और ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हो ऐसे वो अदर डिटेल्स पे आपको एक बार चेक करा देगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद गाइस देख सकते हो अब आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, CUT PG रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मतलब 10वीं के मार्कशीट मांग रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों के ये फॉर्मेट है, देख सकते हो, इनके इसी फॉर्मेट में अपलोड करना है 10 KB से 500 KB के बीच में। और फोटो वोटो अपलोड करने के बाद आपको एक बार वो चेक कराएगा, ठीक है, ऐसे चेक करा देगा, पूरा डॉक्यूमेंट ऐसे चेक करा देगा और नीचे दे देगा प्रीव्यू एंड लॉक प्रोफाइल। प्रीव्यू एंड लॉक प्रोफाइल पे एक बार याद रखना, अगर आपने इसको कर दिया तो फिर इसके बैक एंड में कोई भी फॉर्म करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपकी कुछ मिसिंग है तो सेव एज ड्राफ्ट करके आप उसको पहले करेक्ट करो और फिर फर्दर रीच आउट करना फॉर्म को, ठीक है। नहीं तो अगर आपका नहीं है तो ठीक है, फिर प्रीव्यू एंड लॉक पे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू एंड लॉक पे क्लिक करने के बाद वो एक बार आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा एंड आपको बताना है कि लाइक ठीक है बता देना। हाँ, उसके बाद जैसे ही आप करोगे तो वो आपको फर्दर एक बार पूरा फॉर्म फिर से चेक कराएगा, ऐसे फॉर्म चेक कराएगा, आपको देख सकते हो पूरा फॉर्म एक बार आपको चेक करना है, यहाँ से फिर से पूरा डिटेल चेक कर लेना और सारी चीज़ चेक करने के बाद आई हेयर बाय डू एंड कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करना है। कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करते ही आपका तुरंत बिना वार्निंग के फॉर्म सबमिट हो जाएगा, याद रखना। फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको सीधा डायरेक्ट वो प्रोग्राम सिलेक्शन पे ले जाएगा। प्रोग्राम सिलेक्शन में अब आपको यहाँ पे जैसे जितने बच्चे के प्रोग्राम है, देखो इसके जितने हैं लोड हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही आपको भी लोड होते दिखाई देंगे, उन्हीं में से आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, प्रेफरेंस शीट का मामला भी शुरू होगा। तो अगर किसी को पेड काउंसलिंग चाहिए होगा तो गाइज हमारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप इसको ज्वाइन करिए। विजिट करेंगे तो यहाँ पे CUT PG पैक्स होगा, तो इसमें हम क्या आपकी प्रेफरेंस शीट बनाने में और फॉर्म फिलिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी हेल्प करेंगे। 1-on-1 कॉल सपोर्ट मिलता है और ये बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, आपको हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है, ज़रूर। और बहुत सस्ते पैक्स हैं आपके, CUT PG वाले बाय करना और कोई बाय मत करना, ठीक है। इसके बाद आपकी ये प्रेफरेंस शीट हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के देंगे। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश ऑनर्स की बनानी है तो इंग्लिश ऑनर्स की भी बना के एज अ PDF हम लोग डाउनलोड PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप ऐसे PDF बना के हम लोग आपको दे देंगे ताकि आप उसको टैली करके कर पाओ वहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से कैसे आपको प्रोसीड करना है यहाँ से, ठीक है। तो आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बच्चे ने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, आप मान लो यहाँ पे
मान लो सोशियोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सोशियोलॉजी पहले सेलेक्ट कर लिया, तो सोशियोलॉजी में देखो ऐसे एलिजिबिलिटी बनेगी आपकी, देख सकते हो। और C1 C2 कैटेगरी, C1 का मतलब होता है किसी अदर यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया है, और C2 कैटेगरी उन बच्चों के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पास आउट है, ठीक है। ओके, सो ये सिस्टम है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऐसे नीचे प्रेफरेंस शीट आ जाएगी। इस कोर्स में एक ही चीज़ है, तो इसको प्रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे, सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा पंगा नहीं है। फिर आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करोगे उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और कोर्स को दिखा देते हैं पहले हम, ठीक है। एक कोर्स हमारा ये इंग्लिश का दिखा देते हैं, MA इंग्लिश का। ऐसे आपको प्रेफरेंस शीट लोड होगी, यहाँ पे देख सकते हो, और आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस भरनी है। नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने बोला कि मुझे इंग्लिश का ऑनर्स करना है, MA इंग्लिश करना है, तो प्रेफरेंस नंबर 1 देना इसको, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को। इसी में हम हेल्प करते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता चले कि ये कॉलेज में से कौन सा नंबर पहले लिखना है, क्योंकि इसमें अगर आपने गलती करी तो हो सकता है आपके अच्छे नंबर होने के बाद आप एक बेकार कॉलेज में बैठे मिलोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये चीज़ें। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, दिल्ली, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और इसमें बाय नाउ पे क्लिक करना, और हम आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसे PDF बना के देंगे जिसमें कौन सा कॉलेज पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, आपको पता चल जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। बहुत आराम से कर लोगे, बिल्कुल मक्खन, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है गाइस, ठीक है। ऐसे आपको सेलेक्ट करना है सारे सिलेक्शन। मान लो ये सेकंड पे मुझे ये वाली सेकंड पे रखनी है, तो गाइस इसमें सेकंड पे डाल दूंगा। अब मान लो किसी प्रेफरेंस को मुझे रखना ही नहीं है, जैसे इग्नोर करना है, किसी कॉलेज को मुझे इग्नोर करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसको हम सेलेक्ट में देखो नीचे आके नॉट इंटरेस्टेड कर देना है, नॉट इंटरेस्टेड डाल देना। मान लो मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए तो मैं इसमें नॉट इंटरेस्टेड डाल दूंगा। ये भी यूज होता है भाई। अब नॉट इंटरेस्टेड कई जगह कॉलेज, बच्चे क्या करते हैं, कई कॉलेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक कॉलेज होता है NC वेब होता है करके एक, इसमें नहीं है शायद, आई गेस इसमें दे नहीं रखा, बट एक NC वेब होता है जिसको ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं, तो उसमें नॉट इंटरेस्टेड डाल देते हैं वो। तो भाई वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है करनी। अगर आपको कोई किसी कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको हटा सकते हो आप लिस्ट से, ठीक है। ऐसी लिस्ट बनानी है। मान लो 14th प्रेफरेंस, ऐसी 3rd प्रेफरेंस इसे दे देंगे, और 4th प्रेफरेंस, 10th प्रेफरेंस, ऐसे बना के आपको नीचे आना है और प्रोसीड पे कर देना है। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपसे वो एकेडमिक डिटेल्स पूछेगा, ऐसे एक बार चेक करा देगा आपको कि हाँ ये आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब एक बार चेक करा देगा आपको सारा, और फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स पे लेके जाएगा। ऐसे एकेडमिक डिटेल्स में आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ लिखना होगा, ठीक है, सेलेक्ट करना कौन से साल में पास हुए हो, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। अगर इस लिस्ट में यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो नीचे आना और अदर सेलेक्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, मेरे नाम नहीं है तो अदर सेलेक्ट किया और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और फिर प्रोग्राम क्वालिफाइंग डिग्री, तो जो प्रोग्राम आपका होगा वो कर लेना यहाँ पे सेलेक्ट करके। और इसमें डिग्री कौन सी है, डिग्री BA करिए, B.Ed करिए, BA करिए, कौन से कोर्स में BA पास है, जो भी आपका होगा वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, कौन से स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो लिखना है आपको, यूनिवर्सिटी का लोकेशन, ठीक है, स्टेट मतलब। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का पिन कोड यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री, मतलब अगर आपका सेमेस्टर वाइज था, एनुअल था, ट्राई सेमेस्टर था, कौन सा सेमेस्टर वाइज होता है ज़्यादातर बच्चों का, वो सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपका एनुअली था तो एनुअल सेलेक्ट कर सकते हो। और कितने साल की डिग्री थी, टोटल ईयर कितने साल की डिग्री थी, 1 2 3 4 कितने साल की डिग्री थी वो लिखना। जैसे ही आप 4 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नीचे ऐसे सेमेस्टर्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। और एवरेज आप 3 साल की डिग्री थी, और आप यहाँ मान लो सेमेस्टर वाइज सेलेक्ट करते हो तो 6 सेमेस्टर लोड हो जाएंगे, देखो 3 साल में, ठीक हो। और फिर आपको ऐसे परसेंटेज डालनी होगी नीचे, इनमें परसेंटेज पुट करनी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे परसेंटेज आप डालोगे, और रिजल्ट स्टेटस आप डाल सकते हो पास या अवेटेड। लास्ट में आप अवेटेड डाल सकते हो, इसमें मतलब कर सकते हो, लास्ट सेमेस्टर का ही होगा, पेंडिंग होता है तो वहाँ अवेटेड डाल सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ परसेंटेज वाले पे आ जाते हैं। अब देखो कई कॉलेजेस में क्या होता है, परसेंटेज होती है CGPA या SGPA में, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में लिखना है। CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, SGPA को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हर यूनिवर्सिटी का ये रूल अलग अलग होता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना ताकि और बच्चों तक पहुंच सके।
अब गाइस इसे करने के बाद आपको वहाँ पे कन्वर्जन फार्मूला अपने यूनिवर्सिटी में कॉल करना है और पता करना है कि मेरे कन्वर्जन फार्मूला क्या है एसजीपीए और सीजीपीए का। तो फिर आपको कन्वर्ट करके वो परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है और सारी करके टोटल एवरेज वो निकाल देगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, याद रखना परसेंटेज में गलती मत करना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज मैच नहीं होगी आपकी, और जब मैच नहीं होगी तो फिर आपका फॉर्म पक्का रिजेक्ट है। पक्का 100% लिख के तुम ले लो, आपको सीट मिलने के बाद फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसीलिए कहता हूँ प्रोफेशनल हेल्प ले लोगे तो थोड़ा फायदा रहेगा। मान लो चलो प्रेफरेंस शीट नहीं भी बनवानी, किसी कोर्सेज में नहीं ज़रूरत होती है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प ले लोगे तो हम लोग हेल्प कर देते हैं ना यार आपकी, ताकि आपकी गलती ना हो। तो आप हमारी वेबसाइट बिलो वेबसाइट डाउनलोड आ सकते हो और ये लिंक ओपन करके यहाँ CUET PG पैक्स बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद गाइस आपको एक बार वो चेक कराएगा, नीचे आ जाओगे यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार वो चेक कराएगा सारी चीज़ें और परसेंटेज जो आपने डाली हुई, जैसे इस बच्चे ने डाली है तो ये चेक करा देगा और फिर सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा वो दिखा देगा। अब आपसे वो पूरा डिटेल मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे वो पूरा डिटेल मांगने वाला है, ठीक है। सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, जो भी आपकी डिटेल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक एक करके दो चीज़ें हैं अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बढ़िया है, वो अपलोड कर देना, नहीं है तो अंडरटेकिंग डालनी होगी आपको। ऊपर की तो सब समझ में आ गया होगा, जैसे इस बच्चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डाला हुआ है तो मुंबई की ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट डालेगा। अब ये बच्चा जैसे मार्कशीट डालेगा, यहाँ पे मार्कशीट और डिग्री दोनों एक में करके सिंगल PDF में अपलोड करनी है, यहाँ पे लेस पिक्सल्स में, ठीक है। और तो ऐसे करना आप, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो अंडरटेकिंग कैसे करोगे, और ये नीचे लास्ट वाला है अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहाँ से नहीं मिलेगा ये मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आओगे ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन क्लिक करना PGCSS 2006, तो ये PG का ऐसे डाउनलोड पे आ जाएगा। तो इसमें पेज नंबर आप 59 पे जाना, डायरेक्ट पेज नंबर 59 ऐसे क्लिक करना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अंडरटेकिंग ये होती है, इसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। डायरेक्ट कॉपी मतलब प्रिंट का ऑप्शन देना, और कस्टम में डाल देना 59 पेज नंबर, तो सिंगल पेज का ऐसे प्रिंट निकल आएगा और ये आपको सिंगल प्रिंट ऐसे निकल जाएगा। अब इसमें आपको फिलअप करना है यहाँ पे नेम, यहाँ पे सन या डॉटर अपने पापा मम्मी का नाम, एनरोलमेंट नंबर एंड यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंट, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा था आपका, और यहाँ पे प्रोग्राम कौन से कॉलेज में जो प्रोग्राम था वो लिख के, और यहाँ पे आपको इसको सिग्नेचर ऑफ ID जो भी आपका करके स्टैंप लगा के इसे बनाना है। ये तो हो गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अंडरटेकिंग। यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग डाल देना अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो। अब नीचे आते हैं सेकंड पे, तो अब आप जो बुलेटिन है उसमें 60, इसके अगले पेज पे 59 के बाद 60 पे आ जाना, इसमें अंडरटेकिंग फुलफिलमेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, मुझे पता है। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करके हाइप कर देना, ताकि आपकी सोल्यूशन मिल गई है। तो गाइस इसे क्या करना है, आपको 60 पेज का प्रिंट ले लेना, डायरेक्ट ऐसे सेपरेट प्रिंट लेके, और इसको प्रिंट करा लेना, और फिर इसको फिलअप करके, फिलअप में यहाँ पे आपका नेम, डॉटर ऑफ सन ऑफ आपका फादर मदर नेम, वही सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ फिल करके और इसमें आई सबमिट द फॉलोइंग अंडरटेकिंग, ठीक है। और इसमें नीचे आना और यहाँ पे साइन वाइन करके डेट प्लेस लिख के, और आपको फिल करके स्कैन करके यहाँ पे PDF में अपलोड करना है इसको। जैसे ही आप अपलोड करोगे देन आपकी पेमेंट लिंक जनरेट होगी एक कोर्स की। अब आपने एक कोर्स अप्लाई किया था तो एक कोर्स की, अब ऐसे ही आपको हर कोर्स में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस बच्चे ने सोशियोलॉजी में अप्लाई किया तो वहाँ तक का प्रोसीजर था, पेमेंट के बाद का तक का सोशियोलॉजी। अब ये दोबारा से प्रोग्राम अपने पोर्टल पे आएगा, देखो ऐसे आपको ये चीज़ हो गई। अभी बच्चे ने अप्लाई किया, पेमेंट वेमेंट कर दी, अपने पोर्टल पे वापस आएगा बच्चा। पोर्टल पे गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे ऐड आ जाएगा सक्सेसफुली। अभी मैंने करा नहीं है, बच्चे का ऑफिशियल पोर्टल है तो मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग। सो इसमें देखो जैसे इस बच्चे ने सोशियोलॉजी के लिए किया, अब इसमें ये आगे फर्दर कंप्लीट कर देगा पेमेंट वेमेंट कंप्लीट करके, ठीक है। तो यहाँ पे टिक आ जाएगा तीनों जगह पे। अब इसको और भी प्रोग्राम ऐड करने तो अप्लाई फॉर आप प्रोग्राम ऐड करना है, यहाँ से ऐड होगा ब्लैक बटन से, तो वो दोबारा से वहाँ पे फाइल जाएगी, यहाँ पे जाओगे आप
और फिर से आप वो सेलेक्ट करोगे और वही प्रेफरेंस शीट वाला सिस्टम शुरू होगा और फिर आप यहाँ पे सबमिट करके पेमेंट करके अलग अलग आप पेमेंट कितनी करनी होगी, देखो गाइस पेमेंट इतनी करनी होगी और हर सेपरेट के लिए मान लो आपने 2 करा तो 250 + 250 500 का फॉर्म हो जाएगा। सो आपका ऐसे सिस्टम होगा, ठीक है। और उसके बाद गाइज कोई भी बच्चा हमारे से लाइक कनेक्ट होना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसकी लिंक होगी। और आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए फॉर्म फिलिंग वीडियो में, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन फॉर्म फिल करके नहीं दूंगा, याद रखना। फिलिंग नहीं करते हम लोग फॉर्म की, हम लोग हेल्प करते हैं। आपकी कोई क्वेरी फंसी हो, कुछ भी फंसी हो और या आप प्रेफरेंस शीट बनवाना चाहते हो तो हम बना के देते हैं आपको। 1-on-1 काउंसलिंग होती है, कॉल सपोर्ट होता है, पूरा होता है जब तक ड्यू का प्रोसेस चलता है, तो पूरा आपको हेल्प मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक ठोक देना इस वीडियो को ताकि ये और बच्चों तक पहुंच सके, और हाइप कर देना वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। यूनिवर्सिटी अपडेट्स को आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो आप, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप हमें इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हो, सामने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, लिंक में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ताकि आप हमें कनेक्ट कर सको। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।